थाला बलराम की बाटी, देखो हाँ ये सॉरी, बलराम की बाटी, कृष्ण की बाटी, ये वो शिला है कृष्णावती शिला, जहाँ बैठ करके भगवान ने इसी पर भोजन किया था, वो शिला है ये। अब ये शिला कौन थी और कैसे भगवान ने भोजन किया? एक ये अयोध्या की राजकुमारी थी ये कृष्णावती शिला। अब कैसे शिला बनी ये? एक कुमलाश राजा थे, उनकी लड़की थी। कुमलाश राजा थे अयोध्या के रहने वाले, राम के वंश में से। तो उनके कोई संतान नहीं थी। उन्होंने घोर तपस्या की, तब उनके एक कन्या पैदा हुई राजा के। उस कन्या का नाम रखा राजा ने कृष्णावती। कृष्णावती। अब जैसे जैसे कृष्णावती बड़ी हुई तो राजा को चिंता लगने लग गई। अब राजा बोले भाई मेरी लड़की के लिए ऐसा वर चाहिए जो मेरा घर का जमाई बन सके और मेरी जायदाद को संभाल सके, कि उनके कोई लड़का नहीं था। अब एक दिन ऐसा ही हुआ, कोई राजा का लड़का कृष्णावती की शादी की तैयार कर दे, घर जमाई बनने के लिए तैयार हो जाता है। अब तो कृष्णावती की शादी हो जाती है। शादी हो गई तो ससुर और जमाई कहीं युद्ध में चले जाते हैं, लड़ते लड़ते वहाँ खत्म हो गए। रह गई उनकी बेटी अकेली कृष्णावती। अब कृष्णावती बोली रह गई अकेली। अब कृष्णावती विलाप करे मैं कैसे रहूंगी, किसके साथ रहूंगी? मन में बड़े बड़े ख्याल आ रहे कृष्णावती के। एक दिन उनके मन में ऐसी भक्ति जागी विष्णु भगवान की। उन्होंने घोर तपस्या किया 85 साल तक कृष्णावती ने, और 85 साल बाद एक दिन अयोध्या की सरजू नदी में वो नहाने चली जाती है। अब जैसे ही नहा करके निकली है तो साक्षात विष्णु भगवान के दर्शन होते हैं। भगवान बोले बेटा कृष्णावती तूने इतना तप किया मेरे लिए, घोर तपस्या की है 85 साल, अब बेटा मुझसे क्या वरदान चाहती हो मांग लो। तो कृष्णावती बोली महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे कोई जीने की तमन्ना ही नहीं है। मैं क्या करूंगी जी करके, मेरी दुनिया तो पहले ही गुजर चुकी है, मैं कैसे जीऊंगी, किसके साथ जीऊंगी? आप मुझे वरदान ही देना चाहते हो तो मुझे ये वरदान चाहिए, मेरे लिए एक ब्रजवास हो, ब्रज में मैं पत्थर की शिला बनूं, पत्थर की शिला बनूं, और आप आकर के ग्वाल के साथ में मुझ पर बैठ करके पूजन करोगे, आपकी झूठन गिरेगी तो मेरा ये कृष्णावती ने मांगा था। तब नंदगाम बरसाना से कन्हैया जी ग्वाल वालन के साथ चराते चराते इस कामवन में आए थे। कामवन में तब यहाँ गैया का पहाड़ों में छोड़ दी कृष्ण भगवान ने यहाँ ग्वाल वालन के साथ में, और कृष्णावती का बैठ करके उद्धार किया था भोजन करके। तो भगवान ने कही थी मैं तेरे ऊपर भोजन करूंगा तो तू सब दुनिया जानेगी, भोजन थाली के नाम से प्रसिद्ध हो जाओगी। जैसे मैंने तेरा सम्मान किया है भोजन करके, ऐसी तेरा दुनिया आकर के सम्मान करेगी। जैसे कोई कृष्णावती का बहन का बेटी का कोई साड़ी उड़ा के जाती है, कोई घुंघरू ही डाल के जाती है, तो पतदान और महाकल्याण। और भगवान ने जमीन में खाया था तो लोग यहाँ थाली कटोरा का भोग लगा कर जाते हैं। हाँ भैया ये यहाँ का दास है, ये ऊपर दूध कटोरा है, ये दूध की धार आती है, ये दूध की धार आती है, इस सागर में उससे बन जाता है खीर सागर। हाँ तो इसीलिए कोई उड़ा के जाती है, मान भाव से सम्मान करते बेटा, इसका कोई साड़ी हो कोई कुछ भी हो सब उड़ा के जाती है। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बलदाव जी की जय, कृष्णावती मैया की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।